चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। रोहित जैन नोएडा से हैं। रोहित, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, गुड इवनिंग। माई सेल्फ रोहित जैन फ्रॉम नोएडा मैम। मैम मैंने पोर्टफोलियो अपना डिटेल्स भेजा है सारा ओके। थ्रू ईमेल। मैम तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था मैम कि एक तो जो मेरे मेजर एक्सपेंसेस हैं जो 2030 ऑनवर्ड्स है, वो मैम मेरे को कौन से एसेट क्लास में से विड्रॉ करना चाहिए पैसा। और सेकेंडली मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम मेजर यही क्वेश्चन था मैम। और मेरे पोर्टफोलियो में एक चेंजेस है मैम कि वो जो 2035 का जो मैंने लिखा है खर्चा, वो 2032 में है मैम। वो गलती से मैंने 35 लिख दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो पूजा, आपने सुना इनका पूरा सवाल। 35,000 की इनकी SIP, 34 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 50 लाख इन्होंने इक्विटी में भी लगाया हुआ है। बाकी जो इनको मंथली इनकम चाहिए वो 2032 से चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, और सालाना 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना जो स्ट्रैटेजी इन्होंने फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके हिसाब से क्या सजेशन आपका रहेगा। बाकी इन्होंने अपने बाकी गोल्स भी डिफाइन किए हैं, क्या सलाह इनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, आपका जो पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं अभी, काफी यू नो लंबा खासा इन्वेस्टमेंट है आपका। मतलब आपकी जो SIP चल रही है वो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आपकी 32,000 की SIP कुछ चल रही है, ठीक है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50 लाख स्टॉक्स में है, 35,000 की SIP है, 50 लाख स्टॉक में है, कुछ गोल्ड में है और PF में है, ठीक है। अब आपका जो 2030 से 34 का हर साल 10 लाख का जो गोल है, उसके लिए आपके पास अभी लमसम अमाउंट 34 लाख जो म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन रिपोर्ट बोल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट प्लस जो 2032 35 का अभी आपने कहा 2032 में ही आपको 50 लाख की राशि चाहिए, तो वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करूं। मतलब आपको हर साल 10-10 लाख रुपए चाहिए और 2032 में 50 लाख। तो आपकी जो अभी SIP चल रही है हाल में 35,000 की, वो कंसिडर कर रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम जो म्यूचुअल फंड का 34 लाख का कॉर्पस है, वो कंसिडर कर रही हूँ। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए आप ये टारगेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक सलाह ये रहेगी कि आपका जो SIP अमाउंट है वो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप 35,000 से 50,000 कर लें। हो सकता है तो आप या तो 10% से एनुअली स्टेप अप करें, या अगर एक साथ हो सकता है तो 50,000 की SIP आप करें, ताकि आपका कंफर्टेबल प्लानिंग हो जाएगा। और ये 2032 तक पूरा हो जाने के बाद बाकी के जो गोल्स है रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए भी आपको SIP प्लान करनी होगी। सो आपको SIP अमाउंट डेफिनेटली 50,000 तो करना है। ये गोल रहने के बाद SIP कंटिन्यू करते रहना है, और बाकी के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप टारगेट कर सकते हो टुवर्ड्स रिटायरमेंट। फंड्स की बात करूं तो आप मिरेय को कंटिन्यू करें, पराग पारे कंटिन्यू करें। रेस्ट आपकी जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी में स्विच करें। SBI स्मॉल को मैं सजेस्ट करूंगी आप SBI कॉन्ट्रा में स्विच करें। निपॉन स्मॉल आप कंटिन्यू करें। आप दो स्कीम आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक है 361 का फ्लेक्सी कैप फंड, और एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये दो की मैं सलाह दे रही हूँ, दो कंटिन्यू करो और दो आप स्विच करो कोटक इमर्जिंग एंड SBI कॉन्ट्रा में, और SIP अमाउंट आप 50,000 तक कर लो। और आपका जो एसेट क्लास से रिडेम्पशन है वो आप देखिए टैक्सेशन के हिसाब से, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से क्या बेटर होता है, कहाँ पे रिटर्न्स है, उस हिसाब से आप रिडेम्पशन ले। जी ओके, चलिए तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर सकते हैं एडवाइस जो पूजा ने आपको बताई है। बात करते हैं अब सुनील कुमार से, राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड।